वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से इंतहाई अहम मुलाकात। जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। ये ड्रेस फील्ड या जंगी हालात के दौरान जेबेतन किया जाता है। आमतौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपा सालार रस्मी लिबास जेबेतन करते हैं। हालिया मुलाकात में सिपा सालार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार और इस अज़्म का इरादा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद न बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक जितना हो सका मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। कहते हैं, मुझे कराची से उबाड़ा तक खुशहाली देखनी है। जो कहते हैं कारकुनों को यह मकाम नहीं मिलता, वो आज देख ले। नवाज शरीफ ने अदना कारकुन को गवर्नर का मकाम दिया। ईरान सरेंडर करने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का G7 मुल्कों के साथ ग्रुप कॉल में दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 ग्रुप को जंग खत्म होने की तारीख नहीं बताई। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, मुश्तबा खामनाई जख्मी लेकिन जिंदा है। आज ईरानी हुकूमत के साथ जो होगा वो उसके लिए तैयार हो जाएं। ईरान को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा सख्त मारा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान धमाकों से लरज़ उठा। वज़ारत दाखिला की इमारत के करीब धमाके सुने गए। कोम, अस्फहान, शेरा समेत दीगर शहरों में भी हमले। खातून और बच्ची शहीद, 35 अफराद जख्मी। ईरान में यौमुल कुद्स की रैली के करीब धमाके। इसराइली हमलों के बावजूद रैली के शुरका डटे रहे, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। बुलंद हौसले के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में रैली जारी रखी। अल कुद्स रैली में सदर पेज़ेशकियान और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शरीक थे। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी हमले। पासदाराने इनकलाब ने अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी बहरी बेड़े को ईरानी समंदरी हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। हमले में जहाज के दिफाई निजाम, ड्रोन सिस्टम, फ्यूल टैंक तबाह हो गया। एना का कहना है, ईरान ने हमले में अमेरिकी बहरी बेड़े को गैर फाल कर दिया, जिसके बाद वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ईरान ने तेल अवीव, शेमूना, हैफा समेत दीगर इलाकों पर मिसाइल दागे। शिमाली इसराइल में इमारत को नुकसान पहुंचा। 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइल में अब तक 3000 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने मगरबी इराक में तबाह तैयारे में 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम का कहना है, तहकीकात की जा रही है रिफ्यूलिंग तैयारा कैसे गिरा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि तैयारा इराकी मज़ाहमती फोर्सेज ने मार गिराया है। मुश्तबा खामनाई जख्मी लेकिन जिंदा है। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, आज ईरानी हुकूमत के साथ जो होगा वो इसके लिए तैयार हो जाए। ईरान को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा सख्त मारा है। एक्स पर लिखा, हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को अस्करी इक्तिसादी तौर पर तबाह कर रहे हैं। अगर आप नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ेंगे तो गलत सोचेंगे कि हम जीत नहीं रहे। ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी, फिजाइया नहीं रही, उनके रहनुमाओं को मिटा दिया गया। वो 47 साल से पूरी दुनिया में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। अब मैं अमरीकी सदर की हैसियत से उन्हें मार रहा हूँ। ईरान के तवानाई निज़ाम पर हमला किया तो खुमियाजा पूरा मशरिक़ वुस्ता भुगतेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब सकता है। इस सूरत हाल में अमेरिकी फौजियों के लिए खित्ते में महफूज रहना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, जंग शुरू करना आसान होता है मगर चंद ट्वीट से जंग नहीं जीती जा सकती। संगीन गलती पर अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे।
ईरान की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ओमान में ड्रोन हमले। ओमान में इंडस्ट्रियल जोन को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया, लेकिन मलबा गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। दुबई के मरकजी इलाके में इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे इमारत मुतासर हुई। तुर्की के शहर अदाना में भी हमले के बाद सायरन बज उठे। सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल 28 ड्रोन को रोक कर तबाह कर दिया गया। बहरीन ने भी ईरानी हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी। बहरीनी डिफेंस फोर्स ने बताया फ़िज़ाई दिफा ने 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह कर दिए। यूएई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह किए। लेबनान पर इसराइली हमले की नई लहर में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। जनूबी और वस्ती बैरूत में इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांड मरकज को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के 7 मकामात पर हमले किए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने पर शहरियों और गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक खुसूसी मोहलत दे दी। इस मुद्दत के दौरान जुर्मानों और इंतजामी पाबंदियों पर नरमी दी जा सकती है, जिसका इन्हिसार केस की नौयत और कवायद पर होगा। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत फिर $100 फी बैरल हो गई। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की आर्जी इजाजत दे दी। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम के लिए फौरी इकदाम किए गए हैं। आर्जी इजाजत सिर्फ समंदर में मौजूद रूसी तेल पर लागू होगी। इकदाम से रूस को खातिर ख्वाह माली फायदा नहीं होगा। मुल्क में एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 6.44% की सतह पर पहुंच गई। इदारा जाती शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई। पेट्रोल की कीमत में 20.6 और डीजल की कीमत में 19.54% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG की कीमत में 12.13% का इजाफा हुआ। ईद से पहले कराची में ईवी बस सर्विस। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान नई फेडर सर्विस का आगाज। पहला फेडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं फुजीरा और खोरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू होगी, जिससे इलाकाई बंदरगाहों से राब्ते में इजाफा होगा। चेयरमैन KPT ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तानी तिजारत को फायदा होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस बोर्ड का पहला इजलास। मुराद अली शाह ने कहा पेंशनर की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कयास आराई या गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का हदफ कलील मुद्दती मुनाफा नहीं, तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम है। सरमायाकारी के तमाम फैसले डेटा पर मबनी और काबिल ऑडिट होने चाहिए। इस्लाहात सिंध के लिए मजबूत मालियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ईद से पहले कराची में ईवी बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अगले हफ्ते ईवी बस का नया रूट गुलशन मेमार ता टावर शुरू करेंगे। हैदराबाद, टंडोवाला यार्ड, सखर, शिकारपुर में भी ईद के बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार की भंगर कॉलोनी में हाई ट्रांसमिशन वायर घर पर गिर गई। 3 बच्चों के हाथ और पांव झुलस गए। एक बच्चे का जिस्म 70, 2 बच्चों के जिस्म का 50% हिस्सा झुलस गया। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। अवाम और फौज आमने सामने। मुश्तिल मुजाहिरीन ने फौजियों को जदोगोब किया। फौजी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। मकामी अफराद का चेक पोस्टें हटाने का मुतालबा। भारतीय फौजी अफसरान को खुलेआम धमकियां। इंडियन आर्मी गो बैक के नारे।
सोने और चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोना 7,100 रुपए कम होकर 5,33,262 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $71 कमी से $5,105 का हो गया। फी तोला चांदी 324 रुपए कमी के साथ 8,851 रुपए की हो गई।